मेरे भाइयों, जैसे कि आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है जे भाई शुड, आउट टू, मस्ट, वांट। भाई इसका प्रयोग हम कहाँ पे करें? तो भाई इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक ही होता है। क्या? तो चाहिए, 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 बस चाहिए। तो भाई चाहिए तो ये हो गया 1 2 3 4। भाई ये 4 ठो चाहिए के अर्थ में होता है। तो चलिए भाई देखते हैं कहाँ कहाँ पे। जैसे भाई ये दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। जैसे कि राम को उपन्यास पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चाहिए, चाहिए। राम को उपन्यास पढ़ना चाहिए। तो भाई यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है भाई राम के साथ में। तो राम को भाई उद्देश्य दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है भाई। तो इसका इंग्लिश होगा राम। आप आउट टू भी लगा सकते हैं या तो आप शुड भी लगा सकते हैं। ये दोनों का प्रयोग एक जगह पर ही किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आउट टू या शुड रीड अ नोवेल, समझ रहे? अब भाई यहाँ पे देखिए, आपसे कोई बोलता है जब भाई ना चाहिए आया है, तो ना चाहिए का अर्थ क्या होता है भाई? चाहिए का अर्थ देखिए, चाहिए का अर्थ में ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग आप करके भाई इंग्लिश बोल सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए आता है तीसरा मस्ट। तो मस्ट का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए, अवश्य चाहिए, अवश्य या निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, रूप से। तब भाई इसमें चाहिए लगा होता है, चाहिए, समझ रहे? तब भाई उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो जैसे हम लोगों को अपने देश से निश्चित रूप से प्यार करना चाहिए, या हम लोगों को निश्चित या अवश्य अपने देश से प्यार करना चाहिए। हम लोगों को अपने देश से अवश्य, अवश्य, हम लोगों को अपने देश से, सॉरी यहाँ पे देश से अवश्य प्यार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, करना चाहिए, चाहिए। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जे भाई इसमें जो होता है कम तीव्रता दिया जाता है या कम सलाह कुछ करने के लिए दिया जाता है। पर आउट टू या शुड से ज़्यादा भाई ये मस्ट जो है भाई, ये इसका मतलब होता है कि भाई तुम्हें यही करना चाहिए। जैसे तुम्हें निश्चित रूप से, तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए, वो उसके अलावा तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं ही शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए। तो भाई इसमें जो होता है आउट टू या शुड में, तो इसमें ना अवश्य, ना निश्चित रूप से, ना जरूर लगा होता है। ऐसा कुछ नहीं लगा होता है, ज़रूर, ज़रूर। तो भाई अगर ये तीनों रहता है और इसके बाद रहता है चाहिए, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे वी मस्ट, हमें निश्चित रूप से अवश्य हमें वही काम करना चाहिए, अपने देश से प्यार ही करना चाहिए। वी मस्ट लव आवर कंट्री, कंट्री, कंट्री। अब भाई मस्ट का प्रयोग एक जगह और भी होता है, कहाँ पे? तो भाई फ्यूचर टेंस में। कैसे? तो भाई यहाँ पे देखिए,
अवश्य या जरूर जाना होगा, जाना होगा, ना होगा। अगर इस तरह से सेंटेंस आते हैं फ्यूचर टेंस में, तब भी भाई हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, ना कि शुड और आउट टू का। जैसे राम को वहां निश्चित रूप से जाना होगा, राम मस्ट गो देयर। अब भाई देखिए, ये सेंटेंस समझने का आपके ऊपर है जे भाई आप इस सेंटेंस को अवश्य या निश्चित रूप से जाना चाहिए, या आप इसको फ्यूचर टेंस में ले जा रहे हैं। तो भाई ये बोलने वाले और समझने वाले पे डिपेंड करता है, समझ रहे। देखिए, राम को वहाँ निश्चित रूप से या अवश्य जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना होगा, जाना या जरूर, राम वहाँ जरूर जाएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, राम वहाँ जरूर जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। राम अवश्य जाएगा, राम जरूर जाएगा, समझ रहे। राम निश्चित रूप से जाएगा, जाएगा। तब भी भाई हम मस्ट का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, समझ रहे, जिसमें जो अवश्य जरूर लगा होता है और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लगा होता है, तब भी भाई हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम आते हैं वांट। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना, चाहिए। तो चाहिए भाई देखिए, ये तीनों जो है भाई, ये क्या है? मोडल वर्ब है, मोडल वर्ब है, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद जो है क्या आता है भाई? तो डायरेक्ट वर्ब वन आ जाता है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ऐसे ही ये शुड, आउट टू, मस्ट भी है। आउट टू के तो बाद भाई वर्ब वन आता ही है। पर भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये जो वांट है, ये वांट क्या है? क्या ये मॉडल वर्ब है? नहीं मेरे भाई, ये जो है मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, समझ रहे? ये मेन वर्ब का काम करता है वांट। जैसे कि मैं पैसा चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ, चाहता हूँ। अब भाई देखिए, चाहिए या चाहता हूँ, तब आप कहिएगा आई वांट मनी, आई वांट मनी। अगर भाई इसमें क्रिया लगा होगा, तब भाई आपको वांट के बाद टू वर्ब वन का प्रयोग करना होता है। कैसे? तो जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तब भाई आई वांट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़की होगा तो चाहता हूँ, लड़की होगी तब भाई ई आ जाएगा। तब देखिए आई वांट के बाद क्या आया है? टू वर्ब वन। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया जो लगा है, तो इसलिए। और ये जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है, और ये तीनों जो है, ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं। भाई क्या इसके बाद भी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।